माँ गौरा, माँ आद्यशक्ति और माँ मालिनी। 3 नाम याद कर लो। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करना है आपको ये उपाय। कैसे करना है उपाय? चलिए तो बताते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको जो भी माता बहन जिनके जीवन में दुख है, किसी भी प्रकार का वो दुख हो, चाहे आपको संतान से संबंधित दुख हो यानी कि संतान प्राप्त नहीं हो रही, या आपको शरीर से संबंधित कोई दुख हो कि आपके शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, या फिर जीवन में आपके पति की वजह से आपको कोई दुख हो कि वह आपका साथ नहीं देते हैं, या फिर वे अधिक मदिरा का सेवन करते हैं और आपका कहना नहीं मानते, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो और आपको ऐसा लगता है कि ये दुख समाप्त नहीं हो रहा, चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो जीवन में। कल जो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पड़ रही है, ये अष्टमी तिथि आपके वो सभी दुखों को समाप्त कर देगी। बस कर लेना आप ये उपाय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन। कैसे करना है उपाय? आपको इसमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले नंबर पर है एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर है एक चावल का दाना, ये भी आपको घर पे ही मिल जाएगा चावल का दाना, और तीसरे नंबर पर है एक लाल पुष्प। अब ये जो लाल पुष्प है, ये गुलाब का पुष्प हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी लाल कलर का फूल ले लेना। इसके साथ ही आपको लाल कलर का फूल लेने के साथ ही आपको क्या करना है, और यदि मान लो आपको लाल कलर का फूल ना मिले, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये है गुलाब की पंखड़ियाँ लाल कलर की। तो केवल एक ये पंखड़ी आपको ले लेनी है, केवल एक ये पंखड़ी आप ले लेना। लेने के बाद में इस प्रकार से भगवान शंकर के शिवलिंग में जाना, भगवान शंकर के मंदिर में जाना और शिवलिंग के सम्मुख में यानी कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना। शिवलिंग आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। वो तीनों वस्तुएं, जो बेलपत्र है आपके पास में, वो बेलपत्र, एक चावल का दाना और जो फूल है या फिर फूल की पंखुड़ी ले रखी है आपने, तीनों को जो भी माता बहन ये उपाय करने जा रही है उनको अपने हाथ में लेनी है। आपकी जो कामना है, आपके जो जीवन का दुख है, आपके जीवन की जो परेशानी है, उसका स्मरण आपको करना है। और फिर आपको माँ मालिनी, माँ गौरा और माँ आद्यशक्ति, ये 3 नाम स्मरण करने हैं। कौन कौन से? माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आद्यशक्ति। और ये नाम स्मरण करने के साथ ही आपको वो तीनों वस्तुएं, ये जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती का स्थान है, यानी कि माँ पार्वती का स्थान है, माँ आद्यशक्ति का स्थान है, इस स्थान पर आपको समर्पित कर देने हैं। समर्पित करने के बाद में आपको एक काम करना है। फिर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में जाना। सम्मुख में जाकर ये शिवलिंग और ये अशोक सुंदरी माता, इनके बीच में ये जो स्थान है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना सीधा हाथ रखना है। सीधा हाथ यहाँ पर इस प्रकार से रखना, और रखने के बाद में आपका जो दुख है, आपका जो तकलीफ है, आपकी जो परेशानी है, आपके जो जीवन का सबसे बड़ा दुख है, उसको भगवान शंकर, माँ आद्यशक्ति को बोल कर आना और कहना कि मेरे इस दुख को आपको समाप्त करना है। और इस प्रकार से नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन आपको ये उपाय करके आना है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि इसी स्थान से संबंधित है। यदि आपकी कोई विशेष कामना है और वह विशेष कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो गुरुजी ने ये जो स्थान बताया है, इस विशेष स्थान पर अष्टमी तिथि के दिन आपको एक कार्य करना है। एक बेलपत्र ले लेना, उस बेलपत्र के साथ में लेना 5 दुर्वा, जो 5 दुर्वा आती है, 5 घास आती है, वो ले लेना, और 5 दुर्वा इस बेलपत्र पे रखकर, एक चावल का दाना इसी बेलपत्र पे रखकर, आपको वो बेलपत्र अपने हाथ पर रखकर अपनी कामना करते हुए इसी स्थान पर प्रदोष काल में समर्पित कर देना है। जब बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो ये बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होगी, ये दोनों पत्तियां होगी, और डंडी इस प्रकार से रहेगी। बेलपत्र पे दुर्वा और चावल रखकर यहाँ समर्पित कर देना, अपनी कामना बोलना और बाबा से प्रार्थना करते हुए आप ये उपाय कर कर आना। दोनों उपाय में से कोई भी आप उपाय कर सकते हो, यदि दोनों करना चाहो तो दोनों कर सकते हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव।